प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जून 2 तारीख शनिवार को परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने का हमें जो अच्छा सुंदर अवसर मिला है, उसके लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कल के हर एक सभाओं को परमेश्वर ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपने जो परिपालन किया है उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद जो आपने दी उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज जगने का आपने जो मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से जय के उत्सव में श्रेष्ठ तरीके से हमें चलाते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं आपकी दिव्य कृपा के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के दिन जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे आगे हैं, आप हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया हमेशा की है, आप अच्छे हैं, भले हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपके समान और कोई नहीं है। जिस तरीके से भजन संहिता 42 में कहते हैं कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। 4वां वचन कहता है, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। 5वां वचन कहता है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी। आज के दिन आपने हमें जगाया और जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं कि जरूरतों पर पिता आपके अद्भुत कार्य हो। हम प्रार्थना करते हैं हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की अवस्था से छुटकारा मिले। उनका जो जॉइंट पेन से, मांसपेशियों में जो दर्द है, वो सब यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। वो बड़ा हो या छोटा जॉइंट पेन हो, जोड़ों में जो भी दर्द है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हालेलुया आमीन। जो आर्थिक विषय में जो भार से, उसमें छुटकारा दे। जो असमाधान से, अशांति से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको शांति मिले। जिनको नौकरी नहीं है, पिता यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुल जाए। हालेलुया। पिता आपके बच्चों को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। जो भी उनके जीवन में प्रयास या भार है, उसमें से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। वो इन दिनों में और भी ज्यादा आत्मिक तौर से वो बढ़े, आप में परमेश्वर और बढ़ते जाए। आपके साथ जो रिश्ता है वो बढ़ते जाए। वो वचन को पढ़ने का समय बढ़ जाए। आपके साथ बैठने का जो समय है वो और बढ़ जाए। जैसे कि हिरनी जो है वो जल के लिए हाँफती, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए और ज्यादा हाँफने वाले, आपसे करीब रहने के लिए, आपसे संगति रहने के लिए, आपका हाथ पकड़ कर चलने में प्रभु आप उनको ऐसी इच्छा उनकी बढ़ा के दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा, समाधान, खुशी आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और कल का दिन जो है दुनिया भर में पवित्र सभाएं इकट्ठा होती है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और पवित्र सभाओं को आशीषित करें। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को आशीषित करें। पवित्र जो अभिषिक्त दास दासियां, उनके लिए हम आशीषित करें। परमेश्वर की बड़ी महिमा जो है दुनिया भर में फैलने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। निर्गमन की किताब 4वां अध्याय, हालेलुया, उसका 13वां वचन। उसमें ऐसा लिखा गया है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत,
धन्यवाद। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमेन। ये वचन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें जो कृत्य रूप से आज सिखाना चाहते हैं वो ये है कि आप जो भी परिस्थिति में आप जाते हैं वो हम नहीं जानते, या आपके प्रियजन, आपके जो बहुत ही करीब ही जो रिश्तेदार है उनके सामने क्या चुनौती है वो आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन एक चीज में हमें भरोसा है, हालेलुया, जो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है वो हमारे सबके साथ है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर हमारी कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो उसमें से रास्ता खोलने योग्य है। हालेलुया। इसलिए कितनी भी बुरी हालत हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, उसमें जरूर छुटकारा देने योग्य, रास्ता खोलने के योग्य, जो रास्ता अब या कुछ हो नहीं सकता है करके जहां पर बोला गया है वहां पर रास्ता खोलने योग्य हमारा परमेश्वर है। उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। तो हम ये जो संदेश यहाँ पे जो पढ़ते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जो है मिस्र देश से बाहर निकल के आ रहे हैं और वो वहां पे फसह का जो आचरण है वो पूरा करने के बाद वो बाहर निकल के आते हैं मिस्र देश से। और जब आते हैं तो देखते हैं कि वो मिस्र गुलामी से जब बाहर आते हैं तो उनके सामने लाल समंदर है। हालेलुया। और पीछे देखते हैं तो उस समय का मिस्र देश का जो सेना है वो सबसे शक्तिशाली था और वो उनके पीछे है। तो कैसे आगे जाए? पीछे जा सकते हैं क्या? नहीं। पीछे जाएंगे तो वहां मिस्र देश की सेना है, आगे जाएंगे तो समुंदर है। हालेलुया। ऐसे एक अनुभव में है कि कुछ नहीं कर सकते, या तो वहीं पे पड़े मर सकते हैं या मिस्र देश के हाथों मरेंगे, या तो फिर पानी में मरेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसी परिस्थिति में मिस्र देश यहाँ पे परमेश्वर के लोग रहे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की और मूसा या परमेश्वर या मूसा की और जो परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते हुए जब बुलाते हैं तो मूसा यहाँ पे क्या कहते हैं? मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही हमारे लिए भी अद्भुत कार्य करते हैं। हमें इस बात का बोध होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी सहायता करते, इसलिए डरे ना। डर अगर आता है उसका मतलब हमारा विश्वास नहीं है। अगर कोई परिस्थिति हमारे सामने चुनौती के जैसे आए तब हम यहाँ पर ये परमेश्वर के लोग जैसे डर गए थे कि अरे यहीं पे हम खत्म हो जाएंगे, ऐसी सोच हमारा ना हो। हालेलुया। हम डरे ना। सबसे पहली चीज हमें जो करनी है वो ये है, हमारी परिस्थिति के सामने, हमारी चुनौतियों के सामने, परेशानी के सामने है कि हम डरे ना। हालेलुया। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, शायद हम उसको सामना ना कर पाए, डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, या आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया हो, आप शायद अकेले खड़े हो, यहीं पे आज खत्म हो जाएगा, या यहीं पे सब कुछ मेरा नाश हो जाएगा, या यहाँ पे अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे जब आता है तो एक चीज में आप अटल रहे कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। इसमें हम अटल रहे, इसमें हम खड़े रहे, परमेश्वर में आसरा रखकर हम अपने आप को शांति में रखे। हालेलुया। व्याकुलित ना हो। हमारा मन अगर व्याकुलित हो जाएगा तो परमेश्वर अपना कार्य नहीं कर सकते। लेकिन हमें उन सब परेशानियों के सामने हमें समाधान से रहना है, इस बोध में, इस विश्वास में कि परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य करेंगे। पिछले दिनों में परमेश्वर ने छुटकारा दिया, आज भी छुटकारा देंगे। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, आज भी मुझे चंगाई देंगे। हालेलुया। पिछले दिनों में भी मृत्यु के सामने भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया, आज भी मुझे छुटकारा देंगे, आज भी मुझे चंगाई देंगे, आज भी मुझे समाधान देंगे। इस बात का बड़ा बोध हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम इस बात में हम सोचते रहेंगे या समझेंगे तभी हम समाधान के साथ हम उस परिस्थिति में जय पा सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे वचन में क्या लिखा है कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में मृत्यु या पराजय को ना देखे, परेशानी को ना देखे, परमेश्वर उस परिस्थिति में जो करने वाले हैं वो बड़ी रक्षा, वो बड़ी उद्धार को हम अपने आत्मिक आंखों से देखने वाले हो। हालेलुया। तो दूसरी चीज क्या है कि इसमें से बाहर निकलते हुए वो बड़ी
बड़ी जो उद्धार है उस विषय में से आपको जो छुटकारा मिलता है वो आप देखें, आपको वो चंगाई जो मिलती है वो आप देखें अपने आत्मिक आंखों से और परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। ये वचन कहता है जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, आमेन। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमने यहाँ पे 3 चीजें सीखी। हालेलुया। पहले क्या है, हमें डरना नहीं है। आमेन। हालेलुया। हम डरे ना, हम विश्वास करें। हालेलुया। हमें अपनी आत्मिक आंखों से हम देखने वाले हो परमेश्वर जो उद्धार हमें देने वाले हैं, उसके लिए हम फिर तीसरी चीज है कि हम धन्यवाद दे और वही घोषणा करें। आमेन। हालेलुया। इसलिए हम अटल रहे। दूसरी चीज है कि हम अटल रहे और परमेश्वर में हम खड़े रहे, जो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करते हैं। और जिसे वचन में लिखा है, मूसा यहाँ पे कहते हैं कि आज जो तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। वैसे ही हम आपको देख के यीशु मसीह के नाम से आपकी जीवन में जो परिस्थिति है, जो चुनौती है, उसको अब आप नहीं देखोगे। यहाँ खत्म होता है। आपके लिए परमेश्वर प्रवृत्ति करते हैं। आपके लिए परमेश्वर ही रास्ता खोलेंगे, परमेश्वर ही आपके लिए उद्धार देंगे। हालेलुया। कितने लोगों को इस बात का विश्वास है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आपके सामने कितनी भी बड़ी परेशानियां आए, वो परिस्थिति को देख के डरे ना, सिर्फ समझे, याद रखे, इस बोध में रहे कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम और फिर वचन में ऐसे भी पढ़ते हैं कि वचन हमें सिखाता है कि वो कैसे गए, वो पानी में से जो वो लाल समुंदर से जब वो जाते हैं तो वो सूखा रास्ता है करके हम 21वें वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। समुद्र को 2 भागा करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उस बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया। वो जो समुद्र जो है सूखी भूमि बनकर उनके लिए रास्ता खुल गया। हालेलुया। आप विश्वास कर ले कि आपको लगता है कि वो परिस्थिति आपको खत्म कर देगा, वो परेशानी आपको खत्म कर देगा, अब यहाँ पर इस रोग से आपको छुटकारा ना मिलेगा, परेशानी पे परेशानी है, लेकिन परमेश्वर में आप अटल रहे, विश्वास रखे, आप डरे ना। हालेलुया। निश्चय तौर से आपके लिए वो समुद्र जो है वो सूखी भूमि बनकर आप उसमें से चलकर आप उसमें जय पाते हुए बाहर आओगे। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर यही करे, हम प्रार्थना करते हैं। इस बात का बोध, ये जो वचन का जो बोध है, ये जो हमें जो एक एक स्टेप्स जो हमने सीखा है वो हम करने वाले हो। हालेलुया। डरे ना, हम विश्वास में रहे। हालेलुया। निराशा में न जाए और ना ही बुरी चीजें हम बोलने वाले हो, सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, विश्वास में रहे और डरे ना। और ये घोषणा करे कि आज जो हमने जो परेशानी देखी वो अब हम नहीं देखेंगे, आज जो परेशानी आई है वो अब आपके जीवन में नहीं आएगा, आज जो रोग आया वो अब आपको कभी नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए ये विश्वास में हम आगे बढ़े। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली blessed and highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.